English grammar from the scratch level, from the zero level, as we always face problem. जब हमें कहा जाता है, एक्चुअली आप सब जानते हैं कि जब भी हमें कुछ यूज करना है, सपोज हमें एक सेंटेंस ही बोलना है कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं डेली एक एप्पल खाता हूँ, तो हमें नहीं पता इज़एमआर कहाँ लगना है, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ लगनी है, हमें यूजेज नहीं पता, टेंस बनता कैसे, सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस, हमें यही नहीं पता। हम फर्स्ट ग्रेड से लेके और अप टू 12th ग्रेड तक ग्राफिकली बढ़ते जाते हैं, आगे मूव ऑन करते जाते हैं क्लासेस को सक्सेसफुली पास ऑन करके, बट फिर भी हमें नहीं पता होता। तो उन सब की एक कट शॉर्ट तरीका रहता है कि बच्चे लोग हमारे पास 12th के बाद भी आते हैं, अभी हमें कॉलेज जाना है या हमें CUT प्रिपरेशन है, हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे लिखेंगे, हेजिटेशन रहती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली रहेगा जब कुछ नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने कट शॉर्ट मेथड तैयार किया था कि उसमें आपको बहुत कम लर्निंग जो है, हम इतना करते हैं, इतनी हम रीडिंग करते हैं कि हम सब भूल जाते हैं। तो हमें एक ऐसा शॉर्टकट मेथड या फिर एक छोटी सी पोएम है ना, उस फॉर्म में अगर कोई रेडी कराए या प्रिपेयर कराए, तो आई थिंक वी विल ऑल्सो बी एबल लाइक वाइज अदर पीपल। अब हम मॉल जाते हैं या कहीं जाते हैं, कोई लोग होते हैं, मेट्रो स्टेशन भी हम है खड़े हैं या हम मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, तो पट इंग्लिश बोलते हैं, बट पटर बोलते हैं, बट हमें बड़ा वो लगता है, वो काश हमें भी इंग्लिश आती, हम भी बोल पाते। तो वहाँ थोड़ा सा अपने आप को नीचा समझते हैं, हम अपनी आइज जो है वो डाउन कर लेते हैं। नो नॉट एट ऑल, हम क्यों डरे, हम क्यों घबराएं, उनकी भी वही आंखें नाक कान है जो हमारे। सो लेट्स लर्न, डोंट वेस्ट द टाइम, और हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है, 8 मीन्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रेपोजिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे नाउन से। नाउन इज द नेम ऑफ PPTA। अरे PPTA क्या होता है भाई? P for person, P for place, T for thing and A for animal। तो noun is the name of person, place, thing or animal, thing and animal। तो टाइप्स ऑफ नाउन्स भी करेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन्स है हमारी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन एंड मोर ओवर आपका क्या रह गया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। पहले इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग बता देती हूँ, फिर उसके बाद आई विल राइट डाउन ऑन द बोर्ड। करेक्ट। तो ब्रीफिंग में हम करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर, हम बात करें पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी जी के बारे में, पर्टिकुलर प्लेस, वो ताजमहल हो सकता है, रेड फोर्ट हो सकता है, आगरा हो सकता है, US हो सकता है, ब्राजील, स्पेन, मैड्रिड, कुछ भी हो सकता है। थिंग्स के बारे में अगर हम बोले तो पर्टिकुलरली थिंग्स के बाद में, कॉमन थिंग नहीं, पर्टिकुलर मतलब स्पेशल, वो भगवत गीता, होली बुक्स हो सकती हैं, बाइबल है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, इस तरीके से कुरान है इस, और पर्सन भी हो गया, प्लेस भी हो गया, थिंग भी हो गया, एनिमल में हर एनिमल नहीं, लॉयन इज द किंग ऑफ डेन। तो ठीक है, ये हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन हमारा, आपको पता है कॉमन थिंग्स के बारे में जब हम कंसिडरेट करेंगे, लाइक कॉमन थिंग्स, रहना वही है, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, वो सब वैसे ही रहेगा, मगर कॉमन आ जाएगा। कॉमन मतलब जैसे हमने पर्सन की बात करी तो कोई भी पर्सन हो सकता है, राम श्याम कोई भी हो सकता है। प्लेस की बात करी तो पर्टिकुलर प्लेस नहीं होगा, मतलब ठीक है नॉर्मल सा, जैसे कॉमन सा प्लेस ले लो कोई भी। थिंग्स है तो आपकी वो बुक्स भी हो सकती है, पेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कॉमन नेम में आपकी सारी एनिमल्स भी कंसिडर हो जाती है, उनकी सारी स्पीसीज आ जाती है ना। एक तो हमने प्रॉपर नाउन में करा कि लॉयन इज द किंग ऑफ डेन, और इसमें अगर हम करते हैं तो हम सारे भी, एंड ऑल एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, तो हम सारे एनिमल्स के बारे में, उसमें जिराफ भी है, कैंगारू भी है, और मंकी भी है, एप्ट है, जितने भी, जिराफ है, टाइगर है ना, लेपर्ड है, सारे, तो सारे की बात होती है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बट अगर मैं बोल रही हूँ पीकॉक इज द नेशनल बर्ड, तो वो पर्टिकुलर नाम हुआ, बट मैं कह रही हूँ बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो सारे बर्ड्स की बात हो रही, तो ये कॉमन बातें होंगी। आई रीड इन क्लास 8th, तो क्लास क्या है, वो एक हमारी कॉमन नाउन में कंसिडर होता है ना, पर्टिकुलर बात तो नहीं है, क्लास में पढ़ते सभी बच्चे पढ़ते, तो ये कॉमन नाउन हो गया। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स।
कलेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में आप बात करते हैं तो वो बुकेट ऑफ फ्लावर हो सकता है, हर्ड ऑफ शीप हो सकता है लाइक, और आपका ट्रूप्स ऑफ सोल्जर हो सकता है, बंच ऑफ फ्लावर हो सकता है, और बंच ऑफ कीज हो सकता है। तो इस तरीके से कलेक्शन हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन द थिंग्स विच वी कैन नॉट टच बट वी कैन, हम उनको स्मेल कर सकते हैं। फ्लावर्स है, फ्लावर की जो स्मेल है, स्मेल को हम टच नहीं कर सकते, है ना। पावर्टी, रिचनेस, अमीरी गरीबी को कहाँ टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते, है ना। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लास्ट वन इज, इसमें आ जाता है मटीरियल। मटीरियल इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, वी आर टॉकिंग अबाउट सम मेटल। वो मेटल कोई भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, सोना चांदी तांबा निकल, कोई भी मेटल हो सकता है। तो ये सारे हमारे नाउन्स की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। अभी हम इसको बोर्ड पर भी समझेंगे। सो ये अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके।